hope you will be fine and happy. Today we will read this chapter 6, pronouns. Okay, let's start now this chapter. Pronoun are words that are used in the place of noun. Pronoun वो होते हैं जो noun की जगह use किए जाते हैं. They help us avoid the repetitive use of the same noun throughout a paragraph. यहाँ तक कि जिस तरह पैराग्राफ में बार बार रिपीटिशन ना करके उसी शब्द को उसकी जगह हम कुछ अदर वर्ड यूज करते हैं, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं. ओके, मेकिंग अवर राइटिंग स्मूथर एंड लेस अ वीक वर्ड. टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. Pronouns are classified into the following types. Number first है personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, and the relative pronoun. Okay, चलिए. First of all, we discuss the kids' personal pronouns. Personal pronouns are used to replace the names of the people, animal, things, or places. जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो किसके पीपल, एनिमल्स और थिंग्स की जगह रिप्लेस में जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउन हैव थ्री पर्सन्स. नंबर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई, वी, मी, अस, माइंस, अवर. ओके, सेकंड पर्सन में आते हैं यू एंड योर, एंड द थर्ड पर्सन में यूज किए जाते हैं एज, ही, शी, हिम, हर, हर्स, हिज, दे, देम, देयर, इट, etc. Okay, now numbers. Personal pronouns can be singular or the plural depending on how many people, places and things are being referred to. Okay, persons है एक तरफ, दूसरी तरफ सिंगुलर है एंड प्लूरल्स है. चलिए, फर्स्ट पर्सन की यदि बात करें तो सिंगुलर में आता है आई और माई, उसी तरह प्लूरल में आता है वी और अस. सेकेंड पर्सन में आता है यू और योर, और प्लूरल में भी यू एंड योर्स. थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, हर्स, हिज. ओके, और प्लूरल्स में आता है दे, देम, देयर, एटसेट्रा. ओके, नाउ जेंडर. पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी आल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन जेंडर. जो जेंडर होते हैं हमेशा क्लासिफाइड पर डिपेंड होते हैं. एग्जांपल है जैसे मैस्कुलाइन होते हैं हमेशा he, his और him. फेमाइन होते हैं she और hers. उसी तरह न्यूट्रल होते हैं it और its, और कॉमन जेंडर का सब्जेक्ट होता है I, we, you, yours, ours, us, they, their, them, etc. Okay, कैसे पर्सनल प्रोनाउंस कैन फंक्शन इन डिफरेंट रोल इन सेंटेंसेस. ओके, नंबर फर्स्ट है उसका नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव होते हैं ए पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. जब नॉमिनेटिव केस कहते हैं जो सब्जेक्ट पर डिपेंडेबल, जो सेंटेंस जिस शब्द से शुरू होता है उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है. ओके, सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस. ए पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इज इन द ऑब्जेक्टिव केस. जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. नेक्स्ट है possessive case. ए पर्सनल प्रोनाउन शोइंग possession of something is in the possessive case. जब सेंटेंस में जो possessive होता है जिसके द्वारा अपनी क्रियाविधि दर्शाई जाती है उसी को हम possessive case कहते हैं. ओके, पर्सन से एक तरफ, दूसरी तरफ नॉमिनेटिव केस है, फिर ऑब्जेक्टिव केस है एंड द possessive केस है. चलिए, फर्स्ट पर्सन है आई और वी, ये क्या होगा हमारा नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्ट. उसी तरह ऑब्जेक्ट बनाएंगे आई का मी और वी का होता है अस, और पॉसेसिव होता है आई के साथ माइन और वी के साथ अवर्स का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है सेकंड पर्सन है यू. यू क्या ऑब्जेक्ट है यू और पॉसेसिव केस है योर्स. ओके, नेक्स्ट है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव है ही. ही का ऑब्जेक्ट है हर, हिम, और पॉसेसिव केस है हिज. ओके, उसी तरह शी का है हर, शी का है हर और पॉसेसिव केस है हर्स. नेक्स्ट है इट. इट का ऑब्जेक्ट है इट और पॉसेसिव केस है इट्स. दे का है देम और पॉसेसिव है देयर्स. ओके, नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. प्रोनाउन इन विच द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स और टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट. जिसमें सारा प्रभाव, सारा प्रकाश किस पर पड़ता है, सब्जेक्ट पर पड़ता है, उसी को हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं. इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल है शी एंजॉयड हरसेल्फ.
उसने कैसे एंजॉय किया, अपने आप में। तो सारा प्रभाव किस पर था, सब्जेक्ट का था। सारा किया जा रहा है किसका था, सब्जेक्ट का था। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हर शब्द क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है यू मेड योरसेल्फ एंग्री, मतलब तुम्हारे ऊपर ही गुस्सा हो, मतलब तुम अपने आप पर ही तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तो तुम सारा किसका इंपॉर्टेंस दी गई है इसमें, सारा घूम फिर कर किसको इंपॉर्टेंस दी गई है, यू को, यू है ना। तो यू है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आई ऑफन टॉक टू माई सेल्फ एंड द हॉर्स हार्ट्स इटसेल्फ। ओके, a reflexive pronoun is formed by joining self or selves to some pronouns as suffix। यहाँ तक कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा सेल्फ या सेल्व्स सुफिक्स को जोड़ा जाता है। सुफिक्स होता है जो वर्ड के पीछे जुड़ता है और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ओके, सेल्फ इज a suffix to singular personal pronouns and the self for plural personal pronouns। सेल्फ का यूज सिंगुलर में और सेल्फ का प्रयोग प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन में किया जाता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है, सिंगुलर का है माई के साथ सेल्फ यूज हुआ तो शब्द बना माई सेल्फ, हिम के साथ सेल्फ का यूज हुआ तो वर्ड बना हिम सेल्फ। नेक्स्ट है प्लूरल, प्लूरल का अवर के साथ सेल्फ का यूज हुआ तो बना अवर सेल्फ, देम के साथ सेल्फ का यूज हुआ तो शब्द बनता है हमारा देम सेल्फ। ओके, नेक्स्ट है emphatic pronoun, a pronoun used to convey emphasis is called an emphatic pronoun। यहाँ तक कि जिसमें सारा चीजें emphasis convey हो जाती है उसी को हम emphatic pronouns कहती हैं। फॉर एग्जाम्पल she herself explained the situation, उसने अपने आप क्या करी, सारी एक्सप्लेन कर दी सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट है they themselves committed his mistake and we ourselves admitted our guilt। okay, now indefinite pronouns, when a pronoun is referred to in a general way, यहाँ तक कि जब प्रोनाउन को एक सामान्य रूप से प्रभाव पड़ता है इट इज कॉल्ड एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, और तो वह घूम फिर के उसके पास आता है तो उसे हम कहते हैं अनिश्चित मीन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल सम आर बॉर्न ग्रेट, सम आर बॉर्न ग्रेट, किसी का तो जन्म हुआ है ना, या कोई महान जन्मा है, तो नहीं पता ये क्या है, इंडेफिनिट है। नेक्स्ट है डू गो टू अदर्स एंड नेक्स्ट somebody knocked at the door। okay, here is the list of the some indefinite pronouns: all, one, few, each, both, none, others, either, neither, several, everyone, everything, everybody, anything, something, every, many, some, nobody, anyone, etc। okay, next है demonstrative pronoun, the pronoun that point to the subject। जो भी प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट पर जब पॉइंट आउट करता है और सब्जेक्ट दे रेफर्स टू और कोल्ड, और जब रेफर के द्वारा उसको रेफर किया और उसी ऑब्जेक्ट को जब रेफर कर दिया जाता है उसी को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज माय पपी, यह मेरा पपी है। दैट इज द राधाज हाउस, वह राधा का घर है। नेक्स्ट है दीज आर माई फेवरेट मूवीज, ये मेरी फेवरेट मूवीज हैं। दोज आर देयर क्लोथ्स, वे उसके कपड़े हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, द वर्ड यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जिसमें क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है उनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल है हुज इज दिस पेन, ये पेन किसका है। विच इज योर बैग, यह बैग किसका है। एंड नेक्स्ट टू whom does the house belong, इस घर से कौन बिलोंग करता है। नेक्स्ट है relative pronoun, the pronoun that relates to or refers to a noun mentioned earlier is called a relative pronoun। for example I know the hostel, मैं हॉस्टल को जानता हूँ। he lives in the hostel, फुल स्टॉप लगाकर लिखा हमने, वह हॉस्टल में रहता है। तो हम बनाएंगे इसको I know that hostel that he lives in, मैं हॉस्टल को जानता हूँ जिसमें वह रहता है। ओके, नेक्स्ट है आई मीट रवि, मैं रवि से मिला। रवि स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, रवि क्लास में फर्स्ट आया। तो बनाएंगे आई मीट रवि, मैं रवि से मिला। हु, जो स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो क्लास में फर्स्ट आया। ओके,
नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन। प्रोनाउन वे होते हैं जो पर्सन, प्लेस और थिंग्स वन एट अ टाइम जो एक समय पर ही यूज किए जाते हैं उसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल, ईच ऑफ द स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, मतलब कि जो स्टूडेंट में से जो एक है उसको क्या मिला, प्राइज मिले। आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड टू दिल्ली, यहाँ तक इन दोनों में से जो सड़क है इनमें से एक सड़क कहाँ जाती है, दिल्ली जाती है। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग, इनमें से कोई भी बुक इंटरेस्टिंग नहीं है। ओके, जहां पर सारी इंपॉर्टेंस वन को दी जाती है उसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.